बहनें संविधान बचाओ संकल्प सभा में आपसे कहने आए हैं, आपसे संकल्प कराने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बक्सर के ब्रह्मपुर प्रखंड में बसपा की तरफ से संविधान बचाओ संकल्प सभा का जो है वो आयोजन जो है वो किया गया। तस्वीरें देखिए, संविधान बचाओ संकल्प सभा की है, जहां पर बसपा के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर पंचायत में जो है वो सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद महुहार, हरनाथपुर, बैरिया, गायघाट, योगिया, गहवना, निमेह पंचायतों में भी जो है वो इसी तरीके से सभा को जो है वो आयोजित जो है वो की गई, जिसमें हजारों लोग जो हैं वो सभा में सम्मिलित जो हैं वो हुए। अनिल कुमार ने इस दौरान कहा कि आज की ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी, ताकि लोग जो हैं, जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, हम उनको बदल दें, उनकी सरकारों को बदल दें। और बहुत कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार। आगे अब वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अनिल कुमार। हमारी तमाम माताएं, बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे चाचा, मेरे चाची और मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनें जो बैठी हैं, सबको मेरा जय भीम। जय भीम। मंच पर बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अभी महासचिव हैं संजय कुमार मंडल जी, प्रदेश के महासचिव रंजन कुमार पटेल जी, प्रदेश के महासचिव अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी, राजपुर विधानसभा से चुनाव लड़े हुए लालजी राम जी, इस गांव के ही बहुजन समाज पार्टी के जो सचिव हैं प्रदेश के कृपा शंकर पटेल जी, इस जिला के अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुभाष गौतम जी, जय नारायण राम जी जो बुक्सा के मुखिया भी हैं और बक्सर जिला के प्रभारी भी हैं, राजकमल जी जो जहानाबाद से चल करके बहुजन समाज पार्टी के सचिव हैं और आपके गांव में आपके घूमने का काम कर रहे हैं, रमेश राजभर जी, पप्पू पटेल जी और कमलेश राव जी, मानसी भारती जी, जेपी यादव जी, चंदन चौहान जी और तमाम लक्ष्मण कुशवाहा जी, जयराम भारती जी और तमाम मेरे मंच पर बैठे हुए जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की लालसा लेकर गांव-गांव, गलियों-गली घूमने का काम करके अपने सांसद को जिताना चाह रहे हैं कि हमारा लोकसभा प्रत्याशी जीते, जिससे कि बहन जी प्रधानमंत्री बने। उसके लिए सबको मेरा जय भीम। आज 73 साल हो गए संविधान को लागू हुए, 73 साल से संविधान हमारे भारत में लागू है, जो विश्व के सबसे सुंदर संविधानों में एक बाबा साहब ने उस संविधान को लागू किया हमारे। अब समझना होगा कि जब संविधान लागू हुआ, उसके पहले के भारत में हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे दादा दादी, परदादा दादी कौन सा जीवन जीते थे। क्या उन्हें कपड़े पहनने का अधिकार था? उन्हें मूछ रखने का अधिकार था? है आज हम अगर बैठने के लिए अगर कुर्सी मिली है, हमें बोलने के लिए अगर माइक मिला है और ये स्वतंत्रता पूर्वक हम भारत में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये अगर किसी की देन है तो बाबा साहब ने हमारे संविधान में निहित किया था, तो हम सबको आजाद किया, आजाद पंछी बनाया था। उसके पहले हम सभी शूद्र थे और शूद्रों का जीवन जीते थे कि कहीं भी हमको जाने आने की आजादी नहीं थी। उन सामंतवादी और मनुस्मृति के लोग भारत को कब्जा किए हुए थे और उन्हीं के आसपास हम लोग पीछे पीछे चलते थे, उनके आगे और उनके साथ नहीं चल सकते थे। हमारे बच्चों और बच्चियों को स्कूल में बैठने की अनुमति नहीं थी। बाबा साहब जब पढ़े तो स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़े, उन्हें स्कूल में बैठने की अनुमति नहीं मिली। ऐसा था हमारा भारत। और आज
वर्तमान की सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इसके सलाहकार लोग कह रहे हैं कि इस बार हम सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे तो संविधान बदल देंगे, ये संविधान बहुत पुराना हो गया। हम इसलिए आए हैं आपके नैनीजोर में। नैनीजोर में आए हैं इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, अश्विनी बाबा जो यहां से सांसद हैं, उनके बल पर जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि इस बार फिर से आप हमको जिता देना, इस बार तुम्हारा संविधान हम बदल देंगे और फिर से हमें वो शूद्र वाले जीवन पर फिर ले जाएंगे। हम आए हैं आपसे कहने, संविधान बचाओ, संकल्प सभा में आपसे कहने आए हैं, आपसे संकल्प कराने आए हैं। ये मेरे माताओं बहनों, मेरे अभिभावक, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे बंधु, जगो, उन जंजीरों को उठा के फेंको गंगा में और खाओ सब संकल्प लो आप कि हम अपने संविधान की रक्षा के लिए जो बल पड़ेगा, लेकिन अपनी बहन जी के पीछे खड़ा होकर अपने को संविधान बचाएंगे और जो संविधान बचा करके बहन जी को देश की कुर्सी पर बैठाएंगे। संकल्प नहीं आप, क्या हम सभी संकल्प लेंगे संकल्प को संविधान बचाने के लिए जो होगा हम करेंगे। बाबा साहब ने इतना सुंदर संविधान दिया, हम उस संविधान को बर्बाद होने देख सकते हैं क्या? नहीं। हमने तो संकल्प लिया कि रहे न रहे, मैं जिंदा रहूं न रहूं, लेकिन हमारा संविधान जिंदा रहना चाहिए। भारत जब तक है, भारत का संविधान जिंदा रहना चाहिए, जो बाबा साहब ने जिंदा रखा। ये मोदी और अमित शाह का संविधान नहीं चाहिए, नहीं राहुल गांधी का संविधान नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब का संविधान चाहिए। और बाबा साहब ने हमें जीने के लिए हवा दिया है, हमें हवा में सांस लेने का मौका दिया है। उस स्वतंत्रता को हम नहीं भूल सकते हैं। और बाबा साहब का वो अधिकार बाबा साहब ने अपने लिए नहीं लिया है, तमाम बहुजन समाज के लिए वो अधिकार दिया है, तमाम बहुजनों को जीने का अधिकार दिया है, मान और सम्मान दिया है। उस अधिकार को जाया मत होने दीजिए, बर्बाद मत होने दीजिए। अगर बाबा साहब अपने लिए चिंतित होते वो तो बैरिस्टर से बड़ा बैरिस्टर बनकर के आ गया, क्या जरूरत है उन्हें इतना कुर्बानी देने? लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, हम बहुजन समाज के लोग। और आज हम बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि हम तो अलग हैं। कोई अपने आप को कहता है कि मैं कुर्मी हूं, कोई कुशवाहा हूं, जादव हूं, चमार हो, पासवान हो, सब अलग अलग बिंद हो, मल्लाह हो, कहार है, ठाकुर है, सब अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। और जब हम बटे हुए